ये अपना पायलोनेफ्राइटिस एक इन्फेक्शन है, ठीक है। इसलिए हमेशा एक्यूटली प्रेजेंट करता है, ये क्रॉनिक नहीं होने वाला, ये एक्यूट रहेगा ज़्यादातर। इसमें क्या होता है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम मिलते हैं, इसका मतलब हुआ सिस्टमिक सिम्टम मिलते हैं। सिस्टमिक बोले तो पूरी बॉडी में जो सिम्टम दिखेंगे, जैसे कि फीवर हो गया, वीकनेस हो गया, मलेज हो गया, लॉइन पेन, ठीक है, मतलब किडनी की तरफ जो पेन रहता है उधर पेन रहता है। कैरेक्टराइज बाय रेडिएटिंग टू लोअर एब्डोमेन अप टू जेनेटलिया, ठीक है, तो जेनेटल्स तक जाता है, मतलब जो अपना एक्सटर्नल जेनेटली होता है वहाँ तक जाता है ये पेन, किडनी की जगह से जाके वहाँ रेडिएट होता है। इसके अंदर पंसाइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पंसाइन पॉजिटिव। पंसाइन क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि कैप्सूल जो होती है ना किडनी की, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब ये यूनिलेटरल हो सकता है, बायलेटरल हो सकता है, दोनों किडनी है तो बायलेटरल, एक है तो यूनिलेटरल। और यूनिलेटरल है तो जो भी किडनी जिस साइड की वो अपन को लिखना डायग्नोसिस में, राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट। मोस्ट कॉमनली फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। फीमेल के अंदर क्या होता है, यूरेथ्रा छोटा होता है तो धीरे धीरे इन्फेक्शन, यूरेथ्रा छोटा तो आराम से इन्फेक्शन अंदर चला जाता है, एक बार ब्लैडर में चला गया तो धीरे धीरे वो किडनी तक पहुंच जाता है। इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है वो पायलो कराता है, वो है अपना इकोलाई, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले अपन अपन करते हैं सीबीसी, ठीक है। अपन उसमें गायना में भी जो जब भी अपना कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो अपन सीबीसी करते हैं पहले, क्यों, क्योंकि उसके अंदर अपन ल्यूकोसाइटोसिस देख सकते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस बोले तो डब्ल्यूबीसी बढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके अंदर बैक्टीरिया कॉज है, तो बैक्टीरिया में जब है ना ल्यूकोसाइटोसिस होता है ना, उसमें मेनली न्यूट्रोफिल बढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल बढ़ने को अपन बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। डब्ल्यूबीसी बढ़ने को अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। और इसके अंदर लेफ्ट शिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है, इन्फेक्शन में लेफ्ट शिफ्ट मिलता है, क्योंकि इमेच्योर न्यूट्रोफिल और इमेच्योर न्यूट्रोफिल होंगे वो बड़े हुए होंगे। इसके अलावा क्योंकि इन्फेक्शन है तो एक्यूट फेज रिएक्टेंट होता है ना वो बढ़ जाएंगे, जैसे कि क्या होता है ईएसआर सीआरपी, ये बड़े होंगे क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है। यूरिन में हमें क्या दिखेगा, यूरिन में हमें डब्ल्यूबीसी दिखेगा। डब्ल्यूबीसी कब दिख रहा है, इन्फेक्शन है इसलिए। तो यूरिन में जब डब्ल्यूबीसी दिखता है उसे बोलते हैं लिकोरिया बोलते हैं, ठीक है। और नाइट्रेट्स दिखेंगे, नाइट्रेट्स जो होता है ना वो सिक्रीट, बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं नाइट्रेट्स, तो ये भी अपन को यूरिन में दिखेगा। इसके अलावा अपन यूरिन का कल्चर और सेंसिटिविटी करेंगे ताकि बैक्टीरिया कौन सा अपन पता चल सके, और बैक्टीरिया के लिए अपन स्पेसिफिक है ना एंटीबायोटिक यूज़ कर सकें। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में किडनी देखते हैं अपन, जो कि एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड लिखेंगे या किडनी अल्ट्रासाउंड, ऐसे बताना वापस, सिर्फ अल्ट्रासाउंड नहीं लिख रहा है एग्जाम में। डायग्नोसिस अपन इसका ऐसे करते हैं, सबसे पहले पॉइंट ये, या तो एक्यूट या फिर एक्यूट रिकरेंट, ठीक है। मतलब एक्यूट हुआ तो एक्यूट लिखेंगे, और एक्यूट ऑन टॉप ऑफ क्रॉनिक हुआ ना तो उसका दूसरा अपन एक्यूट रिकरेंट भी लिख सकते हैं, इनमें से कोई एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। राइट है तो राइट, यूनिलेटरल है तो राइट या फिर लेफ्ट जो भी है वो लिखेंगे, बायलेटरल है तो बायलेटरल, ये दूसरा पॉइंट। और कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड, ये तीसरा पॉइंट। अगर स्ट्रक्चरल डैमेज है ना तो उसे बोलेंगे अपन कॉम्प्लिकेटेड, अगर नहीं है स्ट्रक्चर डैमेज तो अनकॉम्प्लिकेटेड। बाद में लिखेंगे अपन पायलोनेफ्राइटिस प्रेजेंटिंग विथ जो भी है नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक सिम्टम, ठीक है वैसा। इसका ट्रीटमेंट में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है तो है ना वो इकोलाई है तो उसके लिए अपन क्रिनोलाइंस देंगे, एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लिवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। क्योंकि ये है ना बिना चेंज हुए सीधे के सीधे है ना एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन से, इसका कोई मेटाबॉलिज्म वगैरह नहीं होता। उसके अलावा अनकॉम्प्लिकेटेड हुआ तो इसके लिए हम सल्फेट्स यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ड्रग्स है ये, ठीक है, क्लास है। उसके अलावा अपन ट्रीटमेंट करने के लिए है ना सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कल्चर लेते हैं, ठीक है। स्टेप चल रहा है ट्रीटमेंट में, स्टेप वाइज चलना है। फर्स्ट स्टेप अपना कल्चर लेना है, पहले कल्चर लेना है, बाद में एम्पेरिक एंटीबायोटिक देनी है, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे देंगे। उसके बाद में है ना कल्चर जब आ जाएगा अपने पास में, कल्चर एंड सेंसिटिविटी आ जाएगी, उसके बाद में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देंगे। और ट्रीटमेंट जो देंगे ना हम, वो ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन कोमॉर्बिडिटीज़, ठीक है। इसको कोई अगर डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है जो भी है वो ध्यान में रखते हुए हमें ट्रीटमेंट देना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पॉलीयूरिया, किस किस केस में है ना ज़्यादा यूरिन हो जाता है। यूटीआई में है ना बार बार यूरिनेशन आता है, क्योंकि इन्फेक्शन है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिनेशन की। डायबिटीज़ में ग्लूकोज बढ़ गया तो साथ में यूरिन भी बढ़ जाता है। डायबिटीज़ कोई भी हो, डायबिटीज़ मेलाइटस हो, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो। अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है तो उसमें भी अपना पॉलीयूरिया हो जाता है, ज़्यादा यूरिन आता है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है उसमें भी हो जाता है। सॉल्टी फूड ज़्यादा खाते हैं तो उसमें भी हो जाता है। और साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, मतलब ज़्यादा पानी पीते तो भी हो जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लंबर पेन, ठीक है। लंबर पेन मतलब जो किडनी की तरफ जो पेन होता है ना वो किस किस्म होता है। एक होता है कोई किडनी का ही है क्योंकि उस एरिया में किडनी है। डल पेन रेडिएटिंग टू जेनेटल्स, ठीक है, अगर जेनेटल्स तक जा रहा है वो पेन तो अपना किडनी वाला पेन है। और एक दूसरा हो सकता है कॉलोन, कॉलोन बोला तो जीआई का कोई, ठीक है। जीआई में है ना, जीआई क्योंकि लंबर रीजन में जीआई भी उधर से निकलता है,
तो जीआई वाला जो पेन होगा ना वो डिफिकेशन से कम हो जाएगा, या फिर गैस पास करेंगे ना, गैस पास करेंगे तो कम हो जाएगा। और जो कोलोन का पेन होता है वो कॉलिक पेन होता है, क्योंकि कोलोन एक हॉलो ट्यूब है इसलिए। उसके अलावा यूटेरिक स्टोन, ठीक है, यूरेटरिक स्टोन, जो यूरेटर होता है उसके अंदर अगर स्टोन है तो वो कॉलिकी पेन देगा, क्योंकि ये भी एक ट्यूब है, ट्यूब अपन को कॉलिकी पेन देता है। इसके अलावा अपेंडिक्स है, तो अपेंडिक्स के अंदर भी उस साइड अपना पेन हो सकता है। जो अपेंडिक्स का पेन होता है अम्बिलिकस पे स्टार्ट होगा और रेडिएट करेगा इसको राइट इलियक फोसा की तरफ, ठीक है। अब अपन देखते हैं केस। केस में सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अपन है ना, देखो इस केस में अपन 25 केस में देखें तो है ना पीरियडिकली बार बार उसे है ना ऐसा पेन आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये रिकरेंट पेन आ रहा है इसको। और समटाइम्स नो से इसे अपन पढ़ ले अगर, फ्रॉम द एनामनेसिस इट इज़ नोन दैट शी पीरियडिकली नोटिस डल पेन इन द लोअर एब्डोमेन, कभी कभार होता है उसको। अगेंस्ट द बैकग्राउंड देर इज सब फेब्राइल टेम्परेचर पेनफुल यूरिनेशन इन समटाइम्स नोटिस, मतलब उसको समटाइम्स नोटिस मतलब पहले भी होता है अभी भी होता है, ऐसा होता आ रहा है उसको। तो इसको अपन बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एक्यूट रिकरेंट। रिकरेंट क्योंकि इसको पीरियडिकली, ठीक है, आता जाता है, कभी आता कभी नहीं आता ऐसा। तो एक्यूट रिकरेंट भी लिख सकते हैं, एक्यूट ऑन क्रॉनिक भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें है ना जो एनलार्जमेंट होता है ना किडनी का, ये किडनी वाला केस है, जो वीडियो देखेंगे ना अपन, उस वीडियो में मैंने बताया था कि किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है ना डैमेज, पहली बात तो है ना अगर कोई है ना स्ट्रक्चर डैमेज कब बोलते हैं अपन, अगर है ना उसका, अगर उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, वो सिर्फ बड़ा हो रहा है किडनी, ठीक है, उसको अपन स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं बोलते हैं। स्ट्रक्चरल डैमेज मतलब कोई इकोजेनेसिटी चेंज हो गई है ऐसा कुछ हुआ तो उसे बोलते हैं। सिर्फ एनलार्ज होने को अपन स्ट्रक्चर डैमेज नहीं बोलते। तो इस केस में ये एनलार्ज है ना, तो ये नॉर्मल है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एनलार्ज किडनी मतलब नॉर्मल है, वो हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है सिर्फ। तो इसमें अपन लिखेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि एनलार्ज है, स्ट्रक्चर डैमेज नहीं है इसलिए अनकॉम्प्लिकेटेड। और ये बाइलेटरल, पंच साइन इज पॉजिटिव ऑन बोथ साइड, ठीक है, पंच साइन दोनों साइड पॉजिटिव है तो बाइलेटरल हो गया। पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, क्यों पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, क्योंकि इसका पंच साइन पॉजिटिव है इसलिए पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर इसका अपन हीमोग्लोबिन देखें, ठीक है, इसका अपन हीमोग्लोबिन देखें तो 114 है, ठीक है, तो ये अपना ग्रेड 1 में पड़ रहा है, तो अपन ने ग्रेड 1 लिख लिया। उसके लिए एक्स्ट्रा इसमें ये ऐसा CRP बढ़े हुए, ठीक है, और अपन देखिए ये ऐसा 28 है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल कितना होना चाहिए, फीमेल है क्या, ठीक है, एक्यूट केस है इसलिए इसका ये असर बढ़ा हुआ 28 है, फीमेल है, ठीक है, शी फीमेल है तो 15 होना चाहिए, तो 15 से ज़्यादा है तो बढ़ा हुआ है ये सर। तो ये मतलब इन्फेक्शन बता रहा है अपन को, इन्फ्लामेशन बता रहा है। और जो पाइलोनेफ्राइटिस होता है ना इसका एक ट्रायड होता है, फीवर, चिल्स और फ्लैंक पेन, ठीक है, ये इसका ट्रायड रहता है। तो इसके अंदर फीवर है, हाँ इसके अंदर फीवर है, चिल्स आ रहा है इसके अंदर, हाँ चिल्स आ रहा है, फ्लैंक पेन, हाँ ये अपन साइन पॉजिटिव है, तो टायर्ड भी मिलता है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा ये अपना डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन ये ऊपर से अपन को लिख लेना है जो भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस 26 में, अब ये वाला है ना 10 ईयर्स से इसको हो रहा है, क्रॉनिक है, और फिलहाल भी इसको फीवर आ रहा है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है, लंबर रीजन में इसको पेन हो रहा है, ठीक है, इसको फीवर आ रहा है, इसको है ना पंच साइन पॉजिटिव है, ठीक है, ये लिखा हुआ पंच साइन पॉजिटिव है, तो इसको पाइलोनेफ्राइटिस मतलब फिलहाल भी इसको पाइलो है, और पहले 10 साल पहले भी इसको होता था पाइलो, ठीक है। फर्स्ट टाइम सच मैंने इसको पहली बार हुआ था 10 साल पहले, मतलब क्रॉनिक भी है, तो इसको अपन लिखेंगे एक्यूट रिकरेंट, ठीक है, क्योंकि ये एक्यूट है और जो पहले ऑन टॉप ऑफ क्रॉनिक है इसलिए एक्यूट रिकरेंट लिख सकते हैं, एक्यूट ऑन टॉप ऑफ क्रॉनिक दोनों लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या किडनी डिफॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, डिफॉर्म मतलब स्ट्रक्चरल डैमेज है, तो इसको अपन लिखेंगे कॉम्प्लिकेटेड। राइट साइड लिखा है क्योंकि है ना पंच साइन सिर्फ राइट साइड में पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए राइट साइड पाइलोनेफ्राइटिस। एनीमिया अगर अपन देखें इसका कि इरेथ्रोसाइट हीमोग्लोबिन देखें अगर इसका, तो इसका है ना अगर अपन हीमोग्लोबिन देखें तो हीमोग्लोबिन दिया हो 118, ठीक है, तो ये 130 से कम है, तो अपन इसको ग्रेड 1 डालेंगे, 118 अपना ग्रेड 1 में आएगा एनीमिया। हाइपरटेंशन अगर देखें इसका बीपी, ये सिंपल चीज़ है, हाइपरटेंशन अपन देख ही सकते हैं, 140 है तो ये ग्रेड 1 में आ जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट और ये एंटीबायोटिक्स अपन को देना है, जो ऊपर पढ़ा रखा सेम वैसा का वैसा। और वाटर इंटेक अपन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, एक ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि जितना पानी आएगा उतना ज़्यादा यूरिन आएगा, तो यूरिन चलता रहेगा ना तो उससे बैक्टीरिया अपने कम मतलब रहेंगे उस यूरेथ्रा के अंदर, यूरेटर के अंदर जितना ज़्यादा फ्लो होता रहेगा उतने कम बैक्टीरिया होता है, जितना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, फ्लो रुक जाता है, तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। केस नंबर 27, ठीक है,
इसमें अगर देखें फ़िलहाल इसको है ना, देखो इसको फ़िलहाल इसको पेन है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, पेनफुल यूरिनेशन है, पंच साइन इसका पॉजिटिव है। ठीक है, देखो फिलहाल ये 24 ईयर्स का है। जब ये 14 ईयर था ना तब उसको पाइलोनेफ्राइटिस को डायग्नोज हो चुका था। तो 14 ईयर्स पे था, मतलब क्रॉनिक इसको पाइलोनेफ्राइटिस था। और फिलहाल इसको वापस से देखो, इसको है ना फीवर आ रहा है, ऊपर से इसको ठीक है। तो पहले भी इसको पाइलोनेफ्राइटिस का है ना हिस्ट्री है, तो क्रॉनिक हो गया। उसका फिलहाल इसको देखो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसको चिल्स आ रहे हैं, और साथ में इसको पेन इन द लंबर रीजन। ठीक है, इसका मतलब पंसाइन पॉजिटिव। तो इसको फिलहाल भी है, तो इसको अपन लिखेंगे एक्यूट रिकरेंट। तो अपने तीनों पाइलों के केस है, तीनों एक्यूट रिकरेंट के केस है। ठीक है, बाद में ये है ना, इसमें भी देखो डिफॉर्मिटी लिखा हुआ। ठीक है, डिफॉर्मिटी बोले तो कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेटेड है किस साइड इसको है ये, और तो देखो राइट लिखा हुआ, राइट किडनी की बात हो रही है, तो अपन लिखेंगे राइट साइड पाइलोनेफ्राइटिस और कॉम्प्लिकेटेड विथ। अब इस केस में है ना अपन को सीकेडी भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन को इधर जीएफआर भी दे रखा है पहले से। ठीक है, जीएफआर दे रखा है, तो जीएफआर अगर निकालेंगे अपन तो जीवन आ रहा है, मतलब बहुत कम सीकेडी है, तो जीवन लिखेंगे। जीएफआर 92 है, 92 अपना जीवन पे जाता है। और उसके अलावा बाद में अपन अगर प्रोटीन देखेंगे तो प्रोटीन अपन को ये एक ही प्रोटीन दिया हुआ है यहाँ पर, जो 0.5 है, तो इसको 1000 से इंटू करेंगे तो 500 आ जाएगा। 500 300 से ज़्यादा है तो A3 लिख देंगे। ठीक है, और इसका ठीक है, तो ये है ना, ये पाइलोनेफ्राइटिस है जो कि कॉम्प्लिकेटेड विथ सीकेडी है, और इसका ग्रेड 1 है क्योंकि इसका जीएफआर 92 दिया हुआ है इधर। ठीक है, और A3 है क्योंकि ये 500 है। ठीक है, अपने पाइलो केस हो गए, इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट सेम चलेंगे।